अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट सिचुएशन की वजह से हमारी जो है वो कॉलेज के अंदर क्लासेस जो है वो नहीं हो रही, लेकिन हमारा जो ऑनलाइन का सिलसिला है वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो हम स्टडी करेंगे टेंस को स्टडी करेंगे, जो कि ग्रामर के रूल्स में से ये भी है कि टेंस जो है एक जो सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, उसके लिए एक क्लास होना चाहिए। क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और इसके अलावा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो टेंसेस की मुख्तलिफ किस्म की आपने देखा कि टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे जो आम है वो तो सिंपल जो है वो सेंटेंस होता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमने जो है वो पढ़े हुए हैं कि जो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उनमें सिंपल हैं सबसे पहले, और उसके बाद हमारे जो है वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं सेंटेंसेस। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं उसको हम एक तो ये देखेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चेंज किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज होती है। तो क्लासेस जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर, खासतौर पर जो कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर दो तरह के जो है वो क्लासेस जो है वो होते हैं। उनमें एक जो है वो प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास का दूसरा नाम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। एक जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको सेंटेंस से अलग करते हैं तो वो एक कंप्लीट मानी फिर भी देगा। लेकिन अगर जो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लास है, अगर हम इसको सेंटेंस से अलग करते हैं तो ये हमें कंप्लीट जो है वो मीनिंग हमें नहीं देगा, हमें समझ में नहीं आएगा, अनलेस जब तक कि हम जो है वो प्रिंसिपल क्लास को पढ़ नहीं लेते, फिर हमें ये समझ में आएगा। तो ये दो तरह की जो है वो जो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, उनके अंदर एक प्रिंसिपल क्लास होता है कम से कम, और दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो हमने आज देखना है एक्चुअली रूल नंबर हमारा जो है 92। ये रूल क्या है? ये रूल क्या हमें बताता है कि अगर इफ प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास जिसको हम कहते हैं इज इन पास्ट टेंस, माजी के अंदर है, किस टेंस के अंदर है? माजी के अंदर है, तो हमारा जो अगला जो उसके साथ होगा द सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा विल आल्सो बी इन द पास्ट टेंस, वो भी जो है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़े थे नरेशन, तो ये एक तरह से वही नरेशन वाला रूल है कि अगर बाहर पास्ट है तो अंदर भी क्या होगा, वो टेंस जो है वो चेंज होगा, यानी अंदर भी जो है वो पास्ट में चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर बाहर बेशक पास्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखिए एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, जैसे he said that the earth was round। अब यहाँ पर देखिए बाहर तो ये पास्ट है, he said that the earth, he said ये आ गया जो है हमारा जो है एक क्लास आ गया, दूसरा क्लास हमारा यहाँ से that the earth was round। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ये देखिए, इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, इस यहाँ पर भी पास्ट आ गया, और जो पहला हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो भी जो है वो भी पास्ट में है। तो ऐसा नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनाती सच्चाई है, तो उसके अंदर जो है वो टेंस चेंज नहीं होता। ये रूल आपने जो है वो नरेशन के अंदर 10th के अंदर भी पढ़ा था, तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया कि जैसे ही सैड उसने कहा दैट द अर्थ वाज राउंड, कि जमीन जो है वो गोल थी। अब इसका मतलब नहीं पहले गोल थी अब तो चेंज होगी, नहीं, अब भी गोल है, ठीक है, या उसकी शक्ल जो है वैसे तो डिस्क शेप है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये चेंज जो है वो नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरा सेंटेंस है जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं पाई जा रही, जैसे यहाँ पर देखते हैं ही सेड, उसने कहा दैट ही हैज गॉन टू लाहौर, कि वो कहाँ चला गया है, लाहौर चला गया है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं बाहर जो है वो पहले हिस्से के अंदर जो है वो ही सेड, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। इसके बाद आ गया दैट, अब दूसरा आगे क्लास आ गया ही, ये अब ये जो है हमारा ही हैज गॉन टू लाहौर, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। कौन सा क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, या हम इसको डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं।
अब यहाँ पर ये क्योंकि देखिए कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज गॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये हमारा जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, ही सेड, उसने कहा, दैट ही हैड गॉन टू लाहौर। तो यहाँ पर ये भी पास्ट में चला जाएगा, बाहर पास्ट है तो ये चेंज हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। हम कहेंगे ही सेड दैट ही हैड गॉन टू लाहौर, ठीक है जी। तो लेकिन हमने कहा कि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर बाहर पास्ट हो लेकिन अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर जो है हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो सेंटेंस है ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, क्या है जी, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है सेंटेंस। वजह क्या है कि इस सेंटेंस के अंदर कहा गया है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कौन सी है, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्योंकि बाहर पास्ट है लेकिन हमने तो अंदर भी पास्ट कर दिया है तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, हम इसको कहेंगे he said that honesty is the best policy। तो ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। यानी यूनिवर्सल जो सेंटेंस जितने भी होंगे बाहर बेशक पास्ट हो लेकिन अंदर जो होगा सबऑर्डिनेट जो हमारा क्लास होगा उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये रूल आपने याद रखना है कि ग्रामर के अंदर जो है वो पेपर के अंदर आ भी जाता है, तो इसको जो है ना आपने अच्छी तरह जो है वो देख लेना है इसको दोबारा, ठीक है। इसकी आपकी बुक के अंदर कुछ उसने और भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आप वो भी देखें, तो होपफुली आपको ये रूल जो है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो इसके बाद हमारा जो है वो हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।